डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? अच्छे तो होगे। तो मैं दीपक केसरी संगम एकेडमी चैनल में आपका फिर से पुनः स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक हम लेके आए हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आपको जैसा पता होगा, कल की क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भाग 1 था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कौन सा भाग है? 2 है। ऐसे करते हुए अभी कई भाग आपके सामने पेश होंगे जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए कंपलसरी या अनिवार्य है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भाग 2। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखने जा रही हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको डेली का डेली नया वीडियो या लेक्चर या नोटिफिकेशन मिलता जाए, जिससे घर बैठे आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई अच्छी होती जाए। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, सामने देखते रहें। एक छात्र को दी गई संख्या को 8/17 से गुणा करने को कहा गया। परंतु भूलवश उसने उस संख्या को 8/17 से भाग दे दिया तथा वास्तविक परिणाम से 225 अधिक प्राप्त किया। एक बार प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। एक छात्र को दी गई संख्या को 8/17 से गुणा करने को कहा गया, परंतु भूलवश या गलती से उसने उस संख्या को 8/17 से भाग दे दिया तथा वास्तविक परिणाम से 225 अधिक प्राप्त किया। संख्या ज्ञात कीजिए। सामने हमने स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख दिया है। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। इनके 4 ऑप्शन 136, 130, 120, 115, ये 4 ऑप्शन भी दिया है स्क्रीन पर। आइए इस क्वेश्चन का पहले हम आपको एक डिटेल सॉल्यूशन समझाएंगे, एक कॉन्सेप्ट से समझाएंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। जैसे ही कॉन्सेप्ट हो जाएगा फिर हम लोग आएंगे एक ऐसा ट्रिक जो क्वेश्चन को चुटकियां बजाते हुए बहुत जल्दी कर देगा, बहुत आसान हो जाएगा और 5 सेकंड में आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। आइए पहले प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कहा है, एक छात्र को दी गई संख्या को हमने संख्या मान लिया x है। हमने संख्या मान लिया x है। 8/17 से गुणा करने को कहा गया। किससे? 8/17 से गुणा करने को कहा गया। तो हमने x में 8/17 का गुणा किया तो आप क्या लिखोगे? 8x/17। ये पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं। परंतु भूलवश उसने उस संख्या को
8/17 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो संख्या यक्स को 8/17 से भाग दोगे, यक्स को भाग दोगे 8/किससे, 17 से। ये गलती से किया, सॉल्व करेंगे 17 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 17x/8। तो पहली संख्या मिल गई कौन सी, 8x/17, और दूसरी संख्या मिल गई कौन सी, 17x/8। ये पहले इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन है, डीएस है, ये ध्यान रखिए। अब आगे क्या कह रहा है, वास्तविक परिणाम से 225 अधिक प्राप्त किया। अब चाहे अधिक हो चाहे कम हो, दोनों का मतलब होता क्या है, दोनों का मतलब क्वेश्चन में क्या होता है, अंतर, और अंतर को क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। जब अधिक होगा तब क्या करोगे, दूसरे में से पहला माइनस करोगे, और जब कम होगा तब क्या करोगे, पहले में से दूसरा माइनस करोगे, क्योंकि दोनों का मतलब होता है कंपेयर, और कंपेयर का मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब अंतर। आइए, तो अधिक कह रहा है तो अधिक का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरा कितना है, 17x/8 माइनस पहला कितना है, 8x/17 बराबर कितना कह रहा है, 225। अब इसको आप हल करना जानते हो। 8 17 का एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा, 136। डिवाइड करोगे 289x माइनस इसको करोगे 64x बराबर कितना, 225। 289 में से 64 जब आप माइनस कर दोगे, 225x/136 बराबर 225 कैंसिल हो जाएगा। 136 का तिर्यक गुणा कर दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 136। 136 क्या पूछा गया है, संख्या ज्ञात कीजिए, और संख्या कितना आ गया है, संख्या माने थे यक्स का मान 136। कौन सा ऑप्शन, किस ऑप्शन पे जाएंगे, ये ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस प्रश्न का ये था डिटेल सॉल्यूशन, जो कि काफी आसान है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर ट्रिक से सॉल्व करना है तो ऐसे प्रश्नों की आज हम श्रृंखला लेके आए हैं, जिसमें हम आपको आज 7 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्व करना बताएंगे। तो वह क्वेश्चन किस प्रकार है, आइए जरा देखते हैं। पहले इसका ट्रिक आते हैं। इस क्वेश्चन का ट्रिक, डिटेल सॉल्यूशन को हम हटा दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपका ये जो श्रृंखला चल रही है, अब ये श्रृंखला महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें भाग 1 आप पिछली क्लास में या वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये इसका सेकंड वीडियो है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, और भाग 2 है। आइए, अब इसी क्वेश्चन को यदि आपको ट्रिक से सॉल्व करना है, तब क्या बनाया गया है, तब के लिए बनाया गया ट्रिक का एक कॉन्सेप्ट, और वह कॉन्सेप्ट है क्या, यहां पे हमने लिखा है संख्या, तो संख्या बराबर b इंटू ए बटे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर गुणे c। ये एक ट्रिक बनाई गई है, ध्यान से देखेंगे। क्या ट्रिक है, b इंटू ए बटे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर गुणे c। अब यहाँ पे a b और c है क्या, आइए जरा बगल में देखेंगे, a क्या है, b क्या है और c क्या है। a आपका हो जाएगा, संख्या को किससे गुणा करने कहा गया, 8/17, 8 हो जाएगा a, 17 हो जाएगा b, और 225 अधिक आया, c का मान कितना हो गया, 225। ये तीनों मान a b c के मान रखने पर, अब अगर इसको रखने जा रहे हैं, यहाँ पे b का मान 17, a का मान 8, 17 में 8 का गुणा किया गया, 136 बटे b का मान 17, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, माइनस a का मान 8,
8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 289 में से 64 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 225 कितना हो जाएगा 225 क्योंकि 17 का वर्ग हो जाएगा 289 और a 8 का वर्ग 64 और जब आप माइनस कर दोगे तो माइनस करने पे कितना आ गया 225 और यहाँ पे है c का मान कितना है 225 कट गया कितना आ गया 136। ये ऑप्शन क्या है सही है। तो बहुत ही आसान ट्रिक है जहां फिर हम कहते हैं आप जब जितनी बार रिवीजन करोगे, रिवीजन का मतलब जितनी बार आप अभ्यास करोगे तो ये सारे ट्रिक आपके मस्तिष्क में, दिमाग में, माइंड में बैठ जाएंगे क्योंकि बिना रिवीजन तो कुछ होता नहीं। और गणित एक ऐसा विषय है जिसमें आप जितना अभ्यास करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी, उसी में आपकी स्पीड भी बन जाएगी और आप भी प्रश्नों को 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड के अंदर सॉल्व करना प्रारंभ हो जाएगा और सारे प्रश्न धीरे धीरे आपके क्या होने लगेंगे सही। और जो 25 प्रश्नों की श्रृंखला है उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 में, वो 25 प्रश्न आपको कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे आपके द्वारा सही हो जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी उसमें मेहनत है। चले आते हैं इस क्वेश्चन को हम दूसरा प्रकार लेके आते हैं ऐसे सवालों को जिसमें हमने कोई नंबर लिया, अगर थोड़ा सा बदलाव करें तो सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा सामने लिखने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते चलिए। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं और प्रश्न इस प्रकार है कि एक विद्यार्थी में से किसी संख्या को चले आइए अब प्रश्न लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखें। सेकंड क्वेश्चन, एक विद्यार्थी में से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए प्रश्न को ध्यान से देखते रहेंगे, कहा गया, परंतु उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया गया। उसका परिणाम या रिजल्ट सही उत्तर से 10 कम था। वह संख्या ज्ञात कीजिए। इनके 4 ऑप्शन स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न के बाद हम 4 ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। इस सामने ऑप्शन है, आइए जरा देखते हैं कि पहले और दूसरे प्रश्न में क्या अंतर है, क्या बदलाव हुआ है। जरा देखिए, सवाल में कह रहा है एक विद्यार्थी में से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। उसका परिणाम सही उत्तर से 10, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कम था। इससे पहले हमने अधिक लिया था और इसमें हमने क्या कर दिया, कम कह दिया है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चन को
उसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे जैसे अभी आपको समझाया गया। ट्रिक हमने क्या लिखा था, याद है कि भूल गए हो? आइए, ट्रिक हमने ये लिखा था, संख्या बराबर बी गुणे ए बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गुणे सी। आइए जरा मान को देखते हैं और सवाल में क्या क्या दिया है। 3/2, ए का मान 3, बी का मान 2, ए का मान 3, बी का मान 2। आपको गलत नहीं लेना है, ध्यान से देखना है। ए का मान 3, बी का मान 2 और सी का मान कितना है? सी का मान कितना है? सी का मान है 10। ये तीनों मान उठा के रखने जा रहे हैं। बी का मान यहाँ पे 2, ए का मान 3, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6/6 फिर आइए बी का मान 2, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस ए का मान 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 में से 9 माइनस कर देंगे -5 आएगा। लेकिन हम लोग माइनस चिन्ह को हटाने पर, माइनस चिन्ह या ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेने पर, और सी का मान कितना हो जाएगा? सी का मान हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो ये ध्यान रखें, जब सवाल में कम कहेगा और ट्रिक का यूज करोगे तब के लिए ऋणात्मक चिन्ह को हटाने पर, मतलब जो निगेटिव साइन है, ऋणात्मक चिन्ह है, उसको क्या करेंगे? नहीं लेंगे। क्लियर हो गया? आप इसको चाहो उसी कॉन्सेप्ट से हल कर सकते हो और आपका आंसर कितना आएगा? 12 ही आएगा। आइए तीसरे प्रश्न में, आज हम 7 प्रश्नों का एक पार्ट, एक भाग लेके आए हैं जो कि इसी टाइप के सवाल होंगे, लेकिन सवालों में जो कंडीशन होंगे वो हम बदलते जाएंगे। क्योंकि अगर आयोग के द्वारा प्रश्न आया वह किस प्रकार प्रश्न को बदलेगा जरा वो देखें। क्योंकि इससे पहले भी लेखपाल भर्ती परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन देखने में काफी लेंदी है लेकिन सॉल्व करना बहुत आसान है। आप चाहो बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो या आप चाहो तो किससे कर सकते हो? इस ट्रिक का उपयोग भी या यूज भी कर सकते हो। दोनों ही आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन है। और उसको अगर आपको कैलकुलेशन अच्छा करना है तो आप प्रश्न को बार बार रिवीजन जरूर कीजिए, बार बार प्रश्नों को जरूर लगाइए। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। किसी प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर, किसी प्रश्न में एक संख्या को 3/4 से गुणा करने की अपेक्षा एक विद्यार्थी ने उसको 4/3 से गुणा किया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 49 अधिक आया। सही उत्तर क्या है? इनके 4 ऑप्शन भी लिख लेंगे। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन,
तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। एक बार प्रश्न को सभी विद्यार्थी ध्यान से देख लेंगे, फिर इस क्वेश्चन का हम लोग हल देखते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिए। आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार ये प्रश्न है। किसी प्रश्न में एक संख्या को 3/4 से गुणा करने की अपेक्षा एक विद्यार्थी ने उसको का मतलब संख्या को 4/3 से गुणा किया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से कितना 49 अधिक आया। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर की जगह क्वेश्चन में लिख लेंगे। क्वेश्चन में वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? तो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न तीनों में चेंज हो गया। पहले प्रश्न में हमने लिखा था गुणा करना, गलती से भाग करना और अधिक दिया गया था। दूसरे प्रश्न में गुणा करना, गलती से भाग करना कम दिया गया था। और ये तीसरे प्रश्न में गुणा करना अधिक हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, लेकिन अगर आप इसकी सभी वैरायटी को, अगर सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिए, फिर एग्जाम में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आपका आंसर सही भी आएगा। आइए देखते हैं। अगर इसको आपको कॉन्सेप्ट से हल करना है तो पहले हम इसका डिटेल सॉल्यूशन समझाने जा रहे हैं। डीएस का मतलब डिटेल सॉल्यूशन। हमने माना संख्या x 3/4 से गुणा किया तो संख्या हो जाएगी 3x/4। संख्या माना x 3/4 से गुणा किया 3x/4। लेकिन क्या हुआ, विद्यार्थी ने उसको 4/3 से गुणा कर दिया। x को 4/3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 4x/3 हो जाएगा। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। अब क्या कह रहा है? सही उत्तर से जो 49 है वो क्या आया? अधिक आया। अधिक का मतलब होता क्या है? दूसरा माइनस पहला। तो घटा देते हैं। दूसरा 4x/3 माइनस पहला 3x/4 बराबर कितना? 49 हो जाएगा। हल किया जाए, 3 और 4 कैल्शियम 12 हो जाएगा। 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 3 12, 3 त्रिका 9x बराबर 49। हल करना आपको पता है, आप अपने अकॉर्डिंग हल कर लेना। 16 में से 9 घटा देंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना होएगा? 7x/12 बराबर 49। 7 सते 49, 12 का 7 में गुणा कर दीजिए। तो 12 का 7 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 12 सत्ते 84। संख्या कितना हो गया? संख्या माने थे, संख्या जो यहां पे है संख्या माना गया था कितना? संख्या माना गया था x से और x का मान 84। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 63, 81, 72 नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर इस सवाल में पूछ लेता कि सही उत्तर ज्ञात कीजिए, तब क्या हो जाएगा? तब आपको पता है सही उत्तर के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो सही उत्तर के लिए आपका संख्या को 3/4 से गुणा करने को कहा गया। अगर क्वेश्चन में ये तो संख्या हो गया, अगर सही उत्तर पूछता तब के लिए जो यहां सबने हटा दिया था 3/4 इंटू x का मान कितना? 84 डिवाइड कर दीजिए 21 और 21 में 3 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 63। तो अगर क्वेश्चन में सही उत्तर पूछेगा तो 63 होगा और क्वेश्चन में संख्या पूछेगा 84। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है? संख्या ज्ञात कीजिए।
तो अगर सवाल में संख्या है तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अगर इससे पहले जो हमने लिखा था सही उत्तर तब क्या होता 63। क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं। संख्या 84 इनमें से क्या हो जाएगा कोई नहीं। अब अगर इसी क्वेश्चन को आपको ट्रिक से करना है आप उसी ट्रिक का यूज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। चलिए आइए नेक्स्ट उसी ट्रिक का यूज करते हुए समझाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का ये अभी डिटेल सॉल्यूशन था। तो आइए एक बार फिर से जरा समझते हैं क्या उस ट्रिक से यह प्रश्न भी हल होगा। क्या ट्रिक लिखा था याद है ना, कि बहुत जल्दी भूल तो नहीं जाते हो। बताइए संख्या बराबर क्या लिखे थे b इंटू ए बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी। यहां पे क्या है 3/4, ए का मान 3 बी का मान 4, ए का मान 3 बी का मान 4 और सी का मान कितना है सी का मान 49 या 49। तो सवाल में हमने ए बी सी का मान रख दिया। रखिए बी का मान 4, ए का मान 3, 4 में 3 का गुणा किया 4 3 12 बटे बी का मान 4, 4 का स्क्वायर करोगे 4 का वर्ग 16, ए का मान 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और 16 में से 9 घटा दोगे 7 और सी का मान कितना है 49। सॉल्व करो 7 से 7 सता 49, 12 सत्ते 84। कौन सा आंसर हो जाएगा 84, संख्या हो जाएगी 84। 84 कौन सा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द दीज। क्लियर हो गया। अगर मान लेते सवाल में कहता सही उत्तर तो उसका भी हम ट्रिक बनाने जा रहे हैं, उसका भी जरा ट्रिक देखिए। अगर सवाल में पूछ लिया गया सही उत्तर तब के लिए सही उत्तर, अगर सही उत्तर पूछेगा तब उसका ट्रिक क्या बनाया गया है, तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे नीचे वही होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी। ये ए बी सी का मान है जो प्रश्न से लिया गया है। ए स्क्वायर ए का मान 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा 9 बटे बी स्क्वायर बी का मान 4, 4 का वर्ग 16, ए स्क्वायर ए का मान 3, 3 का वर्ग 9, 16 माइनस 9 7 और सी का मान कितना है 49। सॉल्व कीजिए 7 सत्ते 49, 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63। तो अगर सही उत्तर पूछेगा कितना आ जाएगा 63, और अगर क्वेश्चन में संख्या पूछेगा तो 84। आसान है। तो ये तो आयोग के द्वारा है कि वह प्रश्न में क्या पूछेगा, प्रश्न ऐसा ही लेगा, इससे बाहर का आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्रश्न ऐसा ही लेगा, अब वह संख्या पूछेगा तो 84 आएगा, और अगर सवाल में सही उत्तर पूछेगा तो कितना आएगा 63 आएगा। इस प्रकार अभी हमने 3 क्वेश्चन लिया। अब चौथे क्वेश्चन में आते हैं, और चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते चलिए, ध्यान से सुनिए कि जो हम समझा रहे हैं, स्टेटमेंट या कथन बोल रहे हैं, वो बोलना क्या चाह रहे हैं। फिर आप प्रश्नों को क्या करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और पेन की सहायता से कॉपी में उन्हीं प्रश्नों को आप हल करेंगे। ये ध्यान रखिए, और प्रतिदिन आप थोड़ा थोड़ा समय जरूर निकालिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। ये ध्यान रखिए, पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। तो आइए चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर ये है। किसी छात्र को सवाल देखते जाएंगे। किसी संख्या का एक बटे 15 करने को कहा गया।
परंतु उसने 1/3 कर दिया। जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। ये प्रश्न है। अब क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें संख्या आपको ज्ञात करना है। इनके ऑप्शन भी बगल में 50, 55, 60, 65। आइए सवाल एकदम चेंज कर दिया। अभी तक सवाल में जो संख्या थी, संख्या के बाद में जो भी गुणा या भाग करना था, नंबर वही लिया गया था, केवल अंश और हर को आपस में बदला गया था। इसमें चेंज हो गया। इसमें है 1/15 और दूसरा कर दिया 1/3। अगर आप ध्यान से देखोगे ये चौथा सवाल एकदम परिवर्तन हो गया। इसमें हो गया 1/15 और दूसरे में हो गया कितना? 1/3। और इससे पहले क्या लिया? इससे पहले हमने लिया था, अगर एक लिया 4/3 तो दूसरा कितना हो गया था? 3/4। एक अगर हमने लिया था 17/8 तो दूसरा कितना हो गया? 8/17। इसका मतलब अंश बटे हर को परिवर्तन करके क्या कर दिया? हर बटे अंश से। इस और इस प्रश्न में लेकिन ये बदल गया, ये 1/15 है तो दूसरा 1/3। तो इस टाइप के प्रश्न में आप उस ट्रिक का यूज नहीं करोगे या वह ट्रिक उपयोग में नहीं होगा, आपका उससे गलत हो जाएगा। ऐसे अगर प्रश्न एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं तब आप ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपल सा मेथड, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आप प्रश्न को 2 लाइन में आसानी से हल कर सकते हो। आइए उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और आपको हम 2 लाइन में समझाने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे। हमने माना संख्या x से 1/15 करने को कहा गया, मतलब x में 1/15 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? x/15 हो जाएगा। दूसरा, उसने गलती से उसने 1/3 कर दिया, 1/3 का गुणा कर दिया। x में 1/3 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा? x/3 हो जाएगा। फिर उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 क्या आया? अधिक आया। अधिक का मतलब होता क्या है? अधिक का मतलब दूसरे में से पहला क्या करोगे? माइनस कर दोगे, घटा दोगे। कर दो। दूसरा माइनस पहला बराबर कितना कह रहा है? 16। एलसीएम लोगे 3 और 15 का, ये आप खुद कर सकते हो। 15, 3 × 5 = 15, 5x माइनस 1x बराबर 16। 5 में से 1 गैन 4x/15 बराबर 16। 4 चौक 16, 15 का 4 में गुणा कर देंगे, 15 चौके 60। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन 60 सही होगा। तो एक बार फिर से समझेंगे। x/3 माइनस x/15, दूसरा माइनस पहला। क्यों दूसरा माइनस पहला लिए? क्योंकि सवाल में कह रहा है अधिक, और अधिक का मतलब होता है दूसरा माइनस पहला। बराबर कितना हो जाएगा? 16। एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, x का मान 60 आ गया। क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है संख्या, और संख्या माने x का मान 60। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कितना आसान है। तो सिंपल तरीका अपनाइए, क्योंकि इस प्रश्न में चेंज हो गया। 1/15 1/3 है तो उस ट्रिक का यूज नहीं होगा।
आइए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब 5वें प्रश्न में आते हैं और देखते हैं प्रश्न में बदलाव क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। चलिए, 5वां क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक लड़के से किसी संख्या को, क्वेश्चन भी सुनते जाएंगे, अभी हम स्क्रीन पर लिखने भी जा रहे हैं। चलिए, हम प्रश्न को अब लिख देते हैं। एक लड़के से ध्यान से देखेंगे, किसी संख्या को 25 से गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु परंतु उसने बदले में 25 को बदल दिया 52 से, 52 से उस संख्या में गुणा कर दिया। इसी के आगे स्टेटमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे उसका उत्तर अपेक्षित तथा सही उत्तर से 324 अधिक आ गया। वह संख्या कौन सी थी? इनके 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ये प्रश्न है और उनके 4 ऑप्शन हैं। बहुत ध्यान से एक एक प्रश्नों को देखिए। हर एक क्वेश्चन में हम बार बार कह रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, एक भी प्रश्न रिपीट नहीं कर रहे हैं। 7 इसकी वैरायटी बनाई गई है, तो हम 7 वैरायटी आज आपको इस वीडियो में समझाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, एक लड़के से किसी संख्या को 25 से गुणा करने के लिए कहा गया। संख्या माना यक्स से, संख्या माना यक्स, 25 से गुणा कर दोगे तो क्या लिखोगे? 25 यक्स। ये हो गया। फिर किंतु उसने बदले में 52 से उस संख्या में गुणा कर दिया, हो जाएगा 52 यक्स हो जाएगा। उसका उत्तर अपेक्षित और सही उत्तर से 324 क्या आया? अधिक आया। अधिक का मतलब क्या हो जाएगा? अधिक का मतलब दूसरा माइनस पहला। 52x माइनस 25x बराबर कितना अधिक आया? 324 आया। सॉल्व करो। 52 में से पहले 25 घटा दो, कितना हो जाएगा? 12 में से 5 गए और 4 में से 2 गए, बराबर कितना? 324। 324 को क्या करना है? 27 से भाग देना है और भाग देने पे कितना आएगा? अलग से आप डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा? 12। 12 का मतलब 12। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। क्यों? क्योंकि पूछा क्या गया है? संख्या, और संख्या माने यक्स, यक्स का मान कितना आ जाएगा? 12। कितना आसान है। इस क्वेश्चन में हमने क्या चेंज किया? जो हमने ये संख्या लिया है, यह भिन्न में नहीं लिया, अंश बटे हर में नहीं लिया, एक साधारण संख्या ले लिया। क्लियर हो गया? अब आइए 5 के बाद 2 प्रश्न भी और बाकी है। और क्वेश्चन में किस प्रकार बदलाव होंगे? क्वेश्चन नंबर 6 से स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। प्रश्न को देखते रहें। गर्मी इस समय बहुत लग रही होगी सभी को, क्योंकि गर्मी का सीजन भी चल रहा है।
अगर आपको प्यास लगी है, पानी पीना है तो आप पी लीजिए। तब तक अभी हम प्रश्न लिखते हैं। आपके पास अभी समय है, 1 मिनट में आप पानी पी लीजिए और पी के फिर से बैठ जाइए स्क्रीन पर और देखते रहिए, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। एकदम आपके क्लास जैसी पढ़ाई हो रही है, जैसे आप क्लास में बैठे हो उसी हिसाब से। तब तक हम सवाल लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर। किसी परीक्षा में, कौन सी परीक्षा मान लें? उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 मान ले। तो किसी परीक्षा में अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण का मतलब पास होने के लिए, कुल अंकों के 3/4 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। यूज करते हैं ना, नेसेसरी है, आवश्यक है, जरूरी है। उसी के आगे, किसी अभ्यर्थी ने कुल अंकों के 2/3 अंक प्राप्त किए तथा वह दस अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। इसलिए आप लोग मेहनत करते जाएं। जब आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोग फेल नहीं होंगे, परीक्षा में अवश्य पास होंगे। परीक्षा के, उसी के आगे, परीक्षा के कुल अंक कितने हैं? अब इनके हम पहले ऑप्शन भी लिख दें। सामने किनारे साइड 4 विकल्प लिख रहे हैं, ध्यान से एक एक ऑप्शन को भी देखेंगे। पहला ऑप्शन 110, दूसरा 120, तीसरा 150 और चौथा ऑप्शन 200। एक बार प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखेंगे। सवाल में जो शब्द हैं उनमें हमने बदलाव किया, हेर फेर किया है। किसी परीक्षा में अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों के 3/4 अंक, अंडरलाइन या बॉक्स कर दे रहे हैं, 3/4 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। किसी अभ्यर्थी ने कुल अंकों के 2/3 अंक, यहां पे कह रहा है 2/3 अंक प्राप्त किए तथा वह 10 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया। तो परीक्षा के कुल कितने अंक है? सभी विद्यार्थी जरा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके ऑप्शन में टिक लगाएं, फिर हम लोग देखते हैं इसका क्या आंसर आना चाहिए। सभी विद्यार्थी सॉल्व करें। आइए अब देखते हैं, लगभग सभी विद्यार्थियों का हल हो चुका होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख देना। आइए सॉल्व करते हैं और क्या आंसर होना चाहिए। एक काम करते हैं, क्या पूछा गया पहले वो तो देखा जाए। परीक्षा के कुल अंक कितने हैं? कुल अंक कुछ मान लीजिए और हमने कुल अंक क्या मान लिया? यक्स मान लिया। अब क्या कह रहा है? उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का कुल अंक है यक्स, यक्स का 3/4 तो कितना हो जाएगा? 3x/4 ये हो गया। फिर किसी अभ्यर्थी ने कुल अंकों के 2/3, कुल अंक माना है कितना? यक्स, यक्स का 2/3 कितना हो जाएगा? 2x/3 हो जाएगा। फिर वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होना, फेल होने का मतलब, फेल होने का मतलब
कम होना। और कम का मतलब क्या होता है? कम का मतलब पहला माइनस दूसरा। कम का मतलब पहला माइनस दूसरा। पहला कितना है? 3x/4 माइनस पहला माइनस दूसरा 2x/3 बराबर कितना? कितना? 10 अंक। ये लिख दिया हमने 10 अंक। एलसीएम लिया जाए, 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये आप लोग बताएं। 12 3 त्रिक का 9, 4 दूनी 8, 9 3 त्रिक का 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए, x/12 बराबर 10। 12 का तिर्यक गुणा कर देंगे, 12 का 10 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 120। क्या पूछा गया है? कुल अंक। कुल अंक हमने क्या माने थे? यक्स, और यक्स का मान कितना आ गया? 120। ऑप्शन कौन सा है? सेकेंड ऑप्शन। कितना आसान हो गया। सिर्फ सवाल में जो शब्द हैं, सवाल का में जो शब्द है, शब्द का मतलब जो वर्ड है, उसको आपको ध्यान से देखना है। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं, जब भी आप प्रश्न को देखिए, पहले प्रश्न को अच्छे से समझिए, प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। जब प्रश्न अच्छे से समझ जाएंगे, फिर आप हल कीजिए, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपका क्या होगा? हल सही होने लगेगा और आंसर क्या आएगा? सही आएगा। ये हमने लिया क्वेश्चन नंबर 6 से। लास्ट एक और प्रश्न लेके आते हैं, वो सभी विद्यार्थी हल भी करेंगे। 7 नंबर प्रश्न जरा सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। आज हम 7 प्रश्नों की ये जो श्रृंखला लेकर आए हैं, या महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि और ये पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन का ये एक समूह या ग्रुप बनाया गया है। अब इससे कोई नया क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा, जो रहेंगे वह इसी के अंतर्गत ही मिलेंगे। तो 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर लिख रहे हैं। एक विद्यार्थी को 7 नंबर सवाल ध्यान से देख लेंगे। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 7 से, 7 का मतलब 7 से भाग करने को कहा गया। किंतु उसने संख्या को 7 से गुणा कर दिया। यदि इस प्रकार उसका उत्तर 7 आया हो, तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? इस सवाल में अगर आप सभी विद्यार्थी देखोगे ध्यान से, क्या पूछा गया है? सही उत्तर। जैसे प्रश्न नंबर 2 पे था, वहां पे हमने पहले लिखा था सही उत्तर, फिर उसमें हमने संख्या भी लिख दिया। लेकिन हमने जब सॉल्व किया, आपको हमने दोनों आंसर बता दिया। दोनों आंसर का मतलब ये हो गया कि संख्या क्या आएगी और सही उत्तर भी क्या आएगा। क्लियर हो गया? तो इसमें सही उत्तर पूछा गया है। इनके 4 ऑप्शन बगल में देखिए। 7, 1/7, 49, 1/49। तो ये क्वेश्चन है और उनके ये 4 ऑप्शन हैं। प्रश्न को जरा ध्यान से देखेंगे। एक विद्यार्थी को किसी संख्या कुछ मान लीजिए। संख्या क्या मान लें? माना संख्या यक्स को 7 से भाग करने को कहा गया। आपने यक्स को 7 से भाग कर दिया, ये पहली कंडीशन बन गई। अब आते हैं, ये पहली बन गई। अब आते हैं दूसरी कंडीशन में। किंतु उसने संख्या यक्स को 7 से गुणा कर दिया। 7 को गुणा कर दिया,
ये बन गई दूसरी कंडीशन। 7 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। यदि इस प्रकार उसका उत्तर 7 आया हो, यहां पे अधिक या कम नहीं कह रहा है, इस प्रश्न में अधिक या कम नहीं कह रहा है, ये ध्यान देना है। बस उत्तर कितना आया हो, उत्तर कह रहा है 7 आया हो। अब क्या करेंगे, अगर उत्तर 7 आया हो तो 7 यक्स से बराबर कितना हो जाएगा, 7। 7 7 कट गया, x का मान कितना आ गया, x का मान हो गया 1। क्या पूछा गया, क्वेश्चन में कह रहा है सही उत्तर। तो अब आपको अगर सही उत्तर निकालना है तो क्या करोगे, तो सही उत्तर तो यही है ना, यक्स को 7 से भाग करने को कहा गया, तो ये हो जाएगा आपका क्या, सही उत्तर। यक्स को 7 से भाग करने का आ गया, x बटे 7, x का मान कितना आ गया 1, यहाँ रख दीजिए 1/7। तो सही उत्तर कितना हो गया 1/7। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए, सारे प्रश्न बहुत आसान हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और ये इसका भाग कौन सा था, दूसरा भाग। कल के वीडियो में हम लोग तीसरा भाग लेके आएंगे, जो कि बहुत जबरदस्त श्रृंखला आने वाली है कि ऐसे और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए जरूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, अपना सबसे पहले ध्यान रखिए और घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। डेली हम आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड करते जाएंगे, बस आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और एक रिक्वेस्ट फिर करना चाहेंगे, जैसा कि हर वीडियो में हम करते हैं, कि वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो इसी के साथ अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। इसी के साथ नमस्कार मित्रों।